बात कैटेगोरिक है जो उन्होंने कही है, और मैं ज़रा उसको मज़ीद डीकोड कर देता हूँ। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बात बिलावल साहब ने कही है उसके अंदर सवाल भी है बैरिस्टर साहब कि क्या वाकई आपकी जमात को मुसल्लत किया जा रहा है और आपको मुसल्लत इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और बहुत पुरानी जमात है। कभी हम आपस में मुखालिफ होते हैं, कभी हम इलेक्शन में इत्तेहाद कर लेते हैं। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो क्या इलेक्शन में वो यही कहेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अच्छी जमात है? वो तो ये नहीं कहेगी। उसने तो यही कहना है कि अच्छे नहीं है, और उन्होंने यही कहना है कि हम अच्छे हैं। बुनियादी तौर पर तो मैं तो इस बात को इस सेंस में लेता हूँ। बट अच्छे नहीं हैं या आप बुरे हैं या आपकी कारकर्दगी बुरी है, वो मुख्तलिफ है, लेकिन ये कि आप एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, ये इल्ज़ाम मुख्तलिफ है। चलो, मैं तो अब ये नहीं कहूँगा ना इस जवाब के बदले में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में घोड़े को चढ़ के आ रही है। मैं तो ये बात नहीं, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, वो ये इल्ज़ाम वो कह रहे हैं तो मैं अगर ये इल्ज़ाम देना चाहूँ तो मैं दे तो सकता हूँ ना, मुझे कौन रोकता है इल्ज़ाम? नहीं, कोई रोक तो कोई नहीं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मेरा एक मिजाज नहीं है, मैं ये बिल्कुल ये गिला नहीं करूँगा। मेरा ज़ाती नज़र ये है कि जो एक कॉमन सेंस है कि हम बड़ी जमातों में से एक जमात है। पीपल्स पार्टी ने तो खासा ग्राउंड लूज किया है, अच्छी जमात है, लेकिन ग्राउंड फैक्ट्री लूज कर चुकी है बहुत हद तक। हम उससे बेहतर पोजीशन में हैं थे और हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई। अगर वो ज़्यादतियों का कुछ अजाला हो रहा है, उसको ये कहना कि ये उनको मुसल्लत किया जा रहा है, तो ये उनकी अपनी राय, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। हाँ, जो आपने ज़ाहिर किया, मैं भी ये कहता हूँ कि इलेक्शन हो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन, ना ऐसा जेन्युइन हो जैसा 2018 में हुआ, ना ऐसा हो जो 70 में हुआ। इलेक्शन ही किसी ने नहीं माने। पीपल्स पार्टी को 2013 के इंतखाब पे भी एतराज़ है, उसको भी हर एक साहब कह रहे हैं आरओ इलेक्शन है। अगर ये कह ले ना तो पाकिस्तान की तारीख का एक इलेक्शन भी ऐसा गैर मुतरादा नहीं तो मैं तो हिस्ट्री बता सकता हूँ। 9 साल इलेक्शन आपने कराने नहीं दिए पहले, और उसके बाद यही कुछ। बट अजाला तो आप अदालतों से अपने खिलाफ हुए गलत फैसलों को ओवरटर्न करवा के करें। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज पे वो कह रहे हैं कि इल्जाम है। अगर मैक्सिमम वो ये कहेंगे ना जी कि वो सिंध गए हैं तो भाई हमारा हक है जाना। नहीं, सिंध जाना तो वो कहते हैं पंजाब आते हैं तो जी नहीं, वो तो नाराज होते हैं ना वहां जाने से। अच्छा। अगर वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आए इनके साथ, तो ये है, तो भाई कल तो इनके साथ थे, तो हम क्या कहेंगे फिर? ऐसा नहीं है। आपकी हुकूमत गिरी कैसी थी और जरदारी साहब ने उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ये इल्जामात, लिहाजा मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, हमने नहीं, मतलब आपके जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी तरीके से भी डैमेज या इम्पेयर नहीं हो रहे इस इल्जाम से? मैं तो पाकिस्तान में जमहूरी क्रेडेंशियल किसी एक के वैसे तवक्को न करो जो वेस्टमिनिस्टर में है। हम एक जमहूरियत की तरफ जाने वाला एक मुआशरा है। जितने क्रेडेंशियल यहाँ के जमहूरी मीडिया के हैं उतने हमारे हैं। ठीक है। ना समा BBC बन सका, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग कंजर्वेटिव पार्टी बन सकती है। बिल्कुल ठीक। एक पूरा बैगेज है हिस्टोरिकल हमारा, और एक लिमिटेड स्पेक है, कोई माने ना माने, आपके पास भी हमारे पास भी, जिनके अंदर है कि हमने काम करना है। बट एक फर्क है ना कि जो समा है वो एक टेलीविजन चैनल है, आप एक सियासी जमात है, आप हुकूमत में आते हैं और आप कहते हैं हम वोट को इज्जत देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी काबिलियत, जितनी इंडिपेंडेंस, जितनी कंपिटेंस इस मुआशरे में समा ले चुका है, इसी मुआशरे में पार्टियां भी इतना ही करेंगी। अच्छा। मेरा थीसिस ये नहीं है कि समा गलत है या हम गलत है। मेरा थीसिस तो ये कि पाकिस्तान के सियासी समाजी हद तक जो हालात हैं वो एक खास इर्तिका में चल रहे हैं। यहाँ न कल्चर जमहूरी है, ठीक है, ना अदालतें। मतलब आप कहते हैं जो गिवन सर्कमस्टांसेस उनमें हम ये समझते हैं यू आर द बेस्ट वर्जन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। हमारा ख्याल, आपका ये ख्याल है। बट कायरा साहब, ये जो मसाइल हैं या जो गलतियां हुई, ज्यादतियां हुई, उनका अजाला तो चले समझ आता है, कोई भी लेना चाहे, लेकिन फिर आप जरा खुल के इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें कि आपको क्यों लग रहा है या बिलावल साहब को क्यों लगता है कि ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, ये किसी के उंगली पकड़ के या किसी के कंधे पे बैठ के या किसी की शायद सवारी पे बैठ के इक़्तिदार में आ रहे हैं वापस? ये तासुर क्यों है? पहले तो बड़े अदब से एक गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम कि हमने कभी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके या हमें फेवर दे के गवर्नमेंट दी गई या किसी इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया गया, मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया कि कुछ इलेक्शन ऐसे हुए जिसमें दीगर लोगों से नाराजगी के बाद हमारा रास्ता नहीं रोका गया। यानी जो माजी में कई इलेक्शन हमारे रास्ते रोके गए, कभी प्री इलेक्शन कभी पोस्ट इलेक्शन,
यानी वो हम ही थे ना जो 2002 में मेजॉरिटी पार्टी थे, लेकिन हमारे लोग तोड़ के जो बना दी गई गवर्नमेंट। इसी तरह बहुत सारे काम पैट्रियट बना लिए, इस तरह पहले भी होते रहे, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। सो ये तो दुरुस्त है। ये भी हम पे कुछ दौर में कहा गया कि जी आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर फलां जमात के खिलाफ, फलां हुकूमत के खिलाफ कोई कोशिश की, लेकिन कभी भी एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में अवाम से वोट लेने के अमल में हमें सपोर्ट करके लाई हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ नहीं है। दूसरी मतलब मेरी राय में है, मेरी राय अपनी जगह, मुझे बाकी दोस्तों की राय का भी एहतराम है। जहां तक ताल्लुक आपके सवाल का है कि थोड़ा सा रिपीट कर देंगे सवाल। आज के हालात पे अगर कह रहे साहब, मुस्लिम लीग नून से आपको एतराज ये क्यों तो बात है कि ये वाकई आ रहे हैं और इनको लाया जा रहा है? जी देखिए ना मुनीब, सवाल ये होता है कि मैंने जो, और मेरे बहुत बड़े भाई हैं, बहुत एहतराम काबिल एहतराम है बैरिस्टर साहब, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी समाज अभी उस ग्रोथ के उस लेवल पे, डेमोक्रेसी के उस लेवल पे, इर्तिका के उस लेवल पे नहीं है। और इस इर्तिकाई अमल में सभी लोगों ने, आपने, मीडिया ने भी, सियासी जमातों ने भी, दीगर ने भी ग्रो करना है। हमने बाकियों से ज्यादा करना है क्योंकि हमने लीड करने का दावा करते हैं, हम आपसे इंतखाब का दावा करते हैं। ये अलग बात कि हमारा इंतखाब उस बुनियाद पे नहीं होता, हमारे मेंबरों को जो वोट मिलते हैं वो उस बुनियाद पे नहीं मिलते जहां हम जो मगरबी मुआशरों में या जमहूरी मुआशरों में लोगों को उनकी काबिलियत और उसके बुनियाद पे मिलते हैं। लेकिन इवन दैट, जहां तक ताल्लुक हमारा है, देखिए ना, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक तो पीपल्स पार्टी का है, चले हम तो मुखालिफ हैं, इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुछ तो ये है कि हम इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारा कौमी मिजाज भी है कि हम जरा गर्मा गर्मी के कायल हैं, अफाम तफहीम की बातें करें तो लोगों को पसंद नहीं आती, वो तो समझ भी आती है ना सर। और हमारे हीरो जो होते हैं ना, वो लड़ने वाले, मारने वाले, जरा सुना मारने वाले, इल्म फजल वाले, बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जैसे बड़े अदब से, इन जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे हीरो नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। यही हमारी कौम का सबसे बड़ा अजाब है। तो उसमें भी एक, आपके प्रोग्रामों में भी मैंने कई जगह कहा है कि आपके टीवी प्रोग्राम्स है, आप बैठ के यहाँ बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब से इल्म फजल की बातें शुरू करें, आपके प्रोग्राम की रेटिंग नीचे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, सैड रियलिटी है, बट ऐसे ही ये मिजाज है। तो हम कुछ बातें वो कर रहे हैं जो हकायक के मुताबिक हैं, कुछ थोड़ी सी तल्ख है। कल हम इत्तेहादी थे, आज लोग ये समझ रहे हैं और एतराज कर रहे हैं कि आज आप एतराज क्यों कर रहे हैं उन पे, आप तो इत्तेहादी थे, तो इत्तेहादी थे हुकूमत में, आज हम इत्तेहादी नहीं है। कता कलामी सर, ये तो समझ आ रहा है ना। आखिरी मुनीब जी ठीक है, बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग को एक खास तरह की फेवर है। ये बात हम भी कह रहे हैं, ये बात मीडिया भी कह रहा है, ये बात इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी कह रहे हैं। ये कोई सिर्फ हमारी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी कह रही है। मेरा कहने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, आपका मुख्तलिफ हो सकता है। और आखिरी गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक सपोर्ट का है कि जिस बाजी में ज्यादती रसल हो रही है, मुझे इस बात से तो इकरार है कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई, मियां साहब को गलत सजा दी गई, उस सजा का अजाला होना चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए ड्यू प्रोसेस के बगैर अगर होगा तो यही फेवर है। फेवर में और रिड्रेसल में, इंसाफ मिलने में और फेवर मिलने में यही फर्क है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये रिड्रेसल का अमल है, ये जो भी है, इसको पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में किसी जगह भी आप जमहूरी नॉर्म्स में नहीं लाते, ये फेवर के रंग में आ जाता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं ये फेवर के रंग में आ जाता है। बैरिस्टर साहब का ये नुक्ता था कि भाई या तो कोई आप मेंशन करें ऐसे मामलात जिनके अंदर आपको लग रहा है कि भाई हमें फेवर मिल रही है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं है, एक खास तरह के हालात के अंदर खास तरह की। लेकिन मुनीब, मैं उसका मैं छोटा सा गुजारिश कर दूं। जी देखो, ये ना, ये 2+2 वाली रियलिटी नहीं होती पॉलिटिक्स में, यहाँ परसेप्शंस होती हैं। अगर मियां साहब लंदन से चलते हैं और बेसिकली तो उस वक्त तक वो कन्विक्टेड है, बिल्कुल, वो उस वक्त तक तो प्रोक्लेम मतलब ऑफेंडर है, बिल्कुल, वो उस वक्त तक तो वो मफरूर थे डिक्लेयर्ड, और उनको अगर पाकिस्तान का सफीर उस एयरपोर्ट पे सी ऑफ करता है तो उसको मैं क्या रंग दूंगा? बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा वैलिड सवाल, ये बड़ा वैलिड सवाल है। यहाँ से तो आगाज होता है ना, इससे आगे चलते चले। बाकी चीजें वो है, कुछ चीजें वो हैं जो पसे पर्दा है, ये वो है जो पर्दे के सामने है। फिर कुछ चीजें वो हैं, मसलन
पाकिस्तान के किसी शख्स को इस तरह की रियायत नहीं दी गई। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि हमारी अदालतें बड़े लोगों के मुकदमे आसानी से सुन लेती हैं, उनके लिए स्पीडी हो जाती हैं, बाकी लोगों के लिए 15-15 साल नहीं सुनती। ये अपनी जगह हमारे इस तबकाती निज़ाम के अंदर ऐसा है, लेकिन जिस तरह का इंसाफ का अमल स्पीड के साथ, मतलब मेरा ये राय है कि मियां साहब वापस अगर आते और आके रूटीन में जाके सरेंडर करते, जाके बेल लेते और वापस आके कहते तो उन पे ये इल्जाम न लगते। लेकिन वो आज ये इल्जाम, लेकिन सर वो ये कह रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि उनके आने से पहले हमने उनके लिए हिफाजती जमानत ले ली थी। जब उन्होंने लैंड किया तो वो हिफाजती जमानत पर थे, उस वक्त वो उस सूरत हाल में नहीं थे कि वो जैसे ही लैंड करते तो उन्हें को गिरफ्तार करता। वो अदालत ने उन्हें दिया था। आप वकील हैं, बैरिस्टर साहब वकील हैं, मैं आपकी तरह बिल्कुल मुजर्रद ला की सूरत में तो बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अपना केस बिल्ड कर दिया सर। मैंने सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि जिस तरह उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली, मेरी नजर में, आम आदमी की नजर में, मियां साहब उस वक्त तक मतलूब थे। बिल्कुल ठीक है, और आम आदमी को ये रिलीफ इस तरह नहीं मिल सकता। सर मेरे साथ रहिएगा। स्पेशल दिया गया, ये परसेप्शन की लड़ाई है, और परसेप्शन ये बनाया गया है कि हम मियां साहब को फेवर कर रहे हैं। परसेप्शन एक स्विंग उनके के बारे में कहा जाता है कि वो रियलिटी से ज्यादा उसकी अहमियत हो जाती है। बट अदर काजमी साहब, आपने कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी, बैरिस्टर साहब का तो अपना एक जो उन्होंने हमारे सामने दलाइल रखे, बहुत सारी बातों को अगर देखा जाए तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है, वो गर्मा गर्मी का माहौल भी है। बट कोई एक चीज होती है ना जिसको आपने टेंजिबल करना होता है, उसको फील करना होता है कि यार ये देखें, ये एडवांटेज है मुस्लिम लीग नून का, बाकियों का गिलास यहाँ पड़ा हुआ है, मुस्लिम लीग नून का इधर देखे आगे पड़ा हुआ है। देखिए, एक तो ये है ना कि कुछ अर्सा पहले तक ये दोनों मोजिज़ जमातें और मोजिज़ की आदत जो है एक दूसरे के साथ थे, ये दोस्त थे। इनकी मिसाल उन दो दोस्तों जैसी थी जो हमें बताते थे कि हम दो जो दोस्त हैं, हम उस तीसरे से या उससे हम बेहतर हैं, और हर महफिल में जाके वो ये कहते थे कि पूरी महफिल में हम दो ही बेहतर हैं सबसे। अचानक जब उनमें इख्तलाफ हुआ तो एक दिन उन्होंने एक दोस्त ने कहा कि हम दोनों बेहतर हैं, दूसरे ने कहा नहीं जी मैं अकेला ही बेहतर हूँ, तुम बेहतर नहीं। तो अब इस वक्त वो सिचुएशन है। दूसरी बात, इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो अवाम कितनी पढ़ी लिखी है या अवाम क्या करती है वो अवाम का इश्यू हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें गाइड करना है। अगर इनके अंदर हमने अवाम का अक्स देखना है तो वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इनके अंदर तो अवाम ने वो चीज़ देखनी है जिसने हमें स्टेयर करना है जमहूरियत की तरफ, मुल्क की बेहतरी की तरफ। मेरे जैसा आम बंदा, उसको किसी को उससे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये वो मौजूद शख्सियात हैं जो मेरी, आपकी और इस कौम की किस्मत के फैसले करते हैं। तो इस वजह से फिर हम इनको उस मेयार पे परखते हैं जो सम टाइम हो सकता है थोड़ा हार्श हो, सम टाइम हो सकता है हम इनके साथ थोड़ी ज्यादा इन पे तनकीद कर दें, पर तनकीद उस वक्त होती है जब आपको उम्मीद हो। लेकिन ये सियासी जमातें, इन्हीं से हमें उम्मीद है। दूसरी बात, इस वक्त के ये जो एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि नून लीग जो है वो ये उनको किसी किस्म का एज हासिल है। अब ये पीटीआई वाले, ये आपको लगता है बिल्कुल ये एग्जैजरेटेड आर्ग्यूमेंट है या इसमें सब्सटेंस है? क्योंकि बैरिस्टर साहब ने तो कहा ना कि यार या तो बताएं फिर ये, क्योंकि कायरा साहब ने तो कहा कि भाई एम्बेसडर उन्हें सी ऑफ करते हैं, उस वक्त उनकी स्टेटस कन्विक्टेड हैं, वो वापस आ रहे हैं, ये जो हिफाजती जमानत उन्हें मिली है ये एक फेवर है, इस तरह का प्रोटोकॉल जो है ये एक फेवर है, और ये डिफरेंस क्रिएट करता है बाकियों से। सो आपको लगता है ये टेंजिबल चीज है या हम इसको हम एग्जैजरेट करेंगे? नहीं जी मुस्लिम लीग नून फेवरेट है नहीं, ऑब्वियसली ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। देखिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें नहीं है। एक तो जिस तरह कारिया साहब ने भी जिक्र किया कि आपके एम्बेसडर चले गए हो, और वो साथ साथ ये भी मियाँ साहब कहते कोई चंगा जब बयानियाँ भी बनाओ, ठीक है कि नहीं। डॉक्टर फैसल एयरपोर्ट पे बैठ के 2 मिनट खामोश ही रह जाते तो शायद इस हद तक जो है पीपल्स पार्टी वाले मुतासिर हो, गुस्सा ना उनको चढ़ता। ये ऑन द वीडियो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब तुसी जाके कोई चंगा जब बयानियाँ बना,